वेलकम टू माय ब्लॉग्स गुप्ताज फैमिली। सो आज तीज का व्रत है, तो हमारे घर में तीज का पूजा रखा हुआ था। मैं, मेरी जेठानी, मेरी सास और हमारे पड़ोस के मामी और एक दो जन और औरत थे जो हम लोग मिलकर आज तीज का व्रत कर रहे। तो तीज के व्रत के बारे में मैं आपको पूरी सी वीडियो दिखाऊंगी किससे हम लोग ने सेलिब्रेट किया है। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। मिली इनसे मिली। ये है मेरी जेठानी, मतलब दीदी है, मैं इनको दीदी ही बुलाती हूँ। ये मेरे घर के बड़े हैं। मम्मी तो पूजा कर लिए हैं, अब दीदी की बारी है, दीदी पूजा करेंगे और मैं वीडियो बनाऊंगी। देखिए कैसे कैसे पूजा करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। दीदी का हो गया, अब मेरी बारी है, मैं पूजा करूंगी। तो क्योंकि ये मेरा पहली बार है तीज का, तो मुझे अच्छे से नहीं पता है कैसे करते हैं, तो मैं दीदी से इंस्ट्रक्शंस पूछ रही हूँ और वो मुझे बता रहे हैं और मैं पूजा करूँगी। तो क्योंकि हम लोग सब जानते हैं पहले पूजनीय भगवान है गणेश भगवान, तो पहले हम लोग उनको पूजा करेंगे, फिर शिव और पार्वती माता को पूजा करेंगे, क्योंकि तीज का व्रत ही है भगवान शिव शंकर के नाम पे। तो इसीलिए हम पहले गणेश भगवान को पूजा कर लेते हैं। तो मैं पहले जल चढ़ाऊंगी भगवान को। तो पहले गणेश भगवान को मैं थोड़ा सा जल अर्पण की और फिर थोड़ा सा दूध अर्पण करेंगे। तो अब पहले लड्डू बाबा को पहले थोड़ा दूध अर्पण कर लिए, फिर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को थोड़ा अर्पण किए। तीज का व्रत में जैसे हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं अपने पति के लिए, तो माता को भी 16 श्रृंगार कराना है। इसीलिए पहले श्रृंगार का सामान मतलब लगाने के लिए मैं निकाली। तो पहले माता को मैं चुनरी चढ़ाई, उसके बाद फिर मैं रेडी की पान का पत्ता और सुपारी। पहले हम पान का पत्ता और सुपारी लेंगे, और पहले मैं गणेश भगवान को थोड़ा सा पान का पत्ता और सुपारी का, एक सुपारी गोटा सुपारी चढ़ाते हैं, तो वो पहले अर्पण करूँगी। फिर गौरी माँ को और शंकर जी को मैं पान का पत्ता और एक ठो गोटा वाला सुपारी अर्पण की। फिर हम लोग भगवान को, शिव शंकर जी को और माता गौरी को और गणेश भगवान को बेल का पत्ता चढ़ाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बेल का पत्ता चढ़ाई, और फिर उसके बाद हम लोग भगवान को एक एक करके प्रसाद चढ़ाएंगे। पूजा में पूरा गोटा फल चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए एक एक करके मैं फल चढ़ा रही हूँ भगवान को प्रसाद के रूप में। केला, अमरूद और कुकुम्बर, उसके बाद के अंगूर हुआ, सेब हो गया, संतरा हो गया, और उसके बाद भगवान को थोड़ा सा फूल भी अर्पण करेंगे हम लोग। तो क्योंकि भगवान जैसे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है उनके लिए, तो वो है उनका फूल। तो हम लोग भगवान के लिए एक ठो लोटस का फ्लावर लाए थे, दो था, एक गणेश भगवान को चढ़ाई, एक ठो माता गौरी और भगवान शिव शंकर को चढ़ाई। उसके बाद मिठाई में, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू पसंद है, तो पहले मैं लड्डू चढ़ाई, और भगवान शिव शंकर को क्या चढ़ाई, पेड़ा चढ़ाई। अभी 16 श्रृंगार का सामान में जैसे मैं इल्ता लगाई भगवान को। उसके बाद भगवान को मैं माता गौरी को, जैसे हम लोग बिंदी लगाते हैं वैसे माता गौरी को भी हम लोग बिंदी लगाएंगे। उसके बाद जैसे हम लोग खुद पहनते हैं और चूड़ी पहनते हैं, तो वैसे माँ को भी हम लोग चूड़ी अर्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग माँ को क्या करेंगे, थोड़ा सा काजल लगाएंगे। हम लोग 16 श्रृंगार में पहले तो काजल लगाते हैं, तो काजल माँ को भी थोड़ा सा लगाए। उसके बाद मैं और क्या क्या लाई थी, मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। मैं भगवान के लिए कुमकुम लाई थी, मिरर लाई थी लगाने के लिए, और दिखाने के लिए भगवान को कि वो भी कैसे दिखते हैं, उनको भी खुद को देखना है, निहारने के लिए लाई थी। उसके बाद उनके लिए मैं और क्या लाई थी, बैंड लाई थी। जैसे हम लोग बाल बांधते हैं, तो भगवान के लिए मैं छोटा सा बैंड लाई थी। मेन उनका चीज़ है जो सिंदूर है, भगवान को
सिंदूर अर्पण किए, उसके बाद चंदन अर्पण किए। इतना करने के बाद मैं आगे का बताऊंगी मैं फिर क्या करने वाली हूँ। पतवार तू ये नैया पार लगे। तीज का व्रत जो है वो जैसे कि हम लोग पूरा रात के 12 बजे से जो खा पी लेते हैं, सवेरे 3 बजे तक उठ के सब्जी खा लेते हैं, क्योंकि रात को बहुत लेट हो चुका था, कुछ खाने पीने का वक्त नहीं मिला और सवेरे तो हम लोग बहुत टायर्ड थे तो जल्दी सो गए थे और बहुत लेट में सोए और जल्दी उठना पड़ा। रात को सब्जी खाने का वक्त नहीं मिला। फिलहाल तो मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं आपको पूरा बताऊँगी इसका क्या रिचुअल है, क्या है। 16 श्रृंगार के बाद भगवान का आरती कर लेती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आगे का भी सब बताऊंगी इसके बाद और बहुत अच्छा पुकारूं हरि ओम हरि ओम हरि ओम सुन ले। पुकारूं हरि ओम हरि ओम हरि ओम सुन ले। पुकारूं हरि ओम पुकारूं हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तेरी कथनी कर्म कर बेकार, फल की चिंता है। मोह माया है ये जग, फिर क्यों अशर्फी गिनता है। सारा जब खेल तूने रचाया, उपाय तू ही जीतने का सरल दे। माथे पे मंडरा रही है आपदाएं जो भी हर ले। पुकारूं हरि ओम हरि ओम हरि ओम सुन ले। पुकारूं हरि ओम हरि ओम हरि ओम सुन ले। पुकारूं हरि ओम पुकारूं हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब मैं आरती कर रही थी तो मैं भगवान को एक ही चीज़ मांगती रहती हूँ कि भगवान मेरा सुहाग और मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, उनका शरीर हमेशा अच्छा रहे, हमेशा उन्नति होता रहे। अगर उनसे कुछ भूल चूक हो गया हो तो उनको माफ़ कर दे, क्योंकि तो शुरुआत है, अभी तो पूजा स्टार्ट हुआ है। अभी सब औरत एक दूसरे की सुहाग लंबी सुहाग सिंदूर लगाएंगे। तो अभी फिलहाल तो मेरे शहर जेठानी है वो लगाएंगे सबको। ये हमारे पड़ोस की भाभी हैं, इनको पहले सिंदूर लगाए, फिर ये मेरी नानी हमारे पड़ोस की उनको भी सिंदूर लगाएंगे। क्योंकि मुझे रिचुअल के बारे में अच्छे से नहीं पता तो मैं बोली मम्मी आप पकड़ लगाने तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि जब एक औरत दूसरी औरत को उसकी लंबी सुहाग के लिए सिंदूर दान करती है। और फिर मैं दीदी को लगा रही सिंदूर, किसी को भी नहीं पता था, तो उल्टा लगा रही थी। तो दीदी बोली नहीं हाथ से लगाओ, ये ऊपर से नीचे नहीं लगाओ, नीचे से ऊपर तक लगाते हैं। तब जाके मैं उनको लगाई, फिर दीदी मुझे लगाए। तो जब सिंदूर लगा रहे थे मैं भगवान से ही मना रही थी, भगवान इतना लंबा मेरा सिंदूर, इतनी लंबी मेरी सुहाग की लंबी उम्र भी हो, यही बस मेरा मन में चल रहा था और मैं यही बस
अभी फिर मैं बोली कि क्योंकि मैं रहती है तो मैं बोली कि मैंने तो दीदी मैं भी थोड़ा माँ को लगा लेती हूँ सिंदूर, क्योंकि मैं नहीं लगाई थी मेरी सासू तो मैं भी थोड़ा सिंदूर ले गई और माँ को लगाने के लिए लेके गई, क्योंकि माँ बैठे हुए थे बहुत टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि उम्र हो गया है, फिर भी पूरा निर्जला उपवास किए हैं क्योंकि ये व्रत बहुत कड़ा होता है। सवेरे से लेके अगले दिन सवेरे 4-5 बजे तक जब तक पूजा ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक हम अपने स्वास्थ्य की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ नहीं खा सकते, ना ही पी सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं अभी बताऊंगी मेरे पति के साथ में जो पूजा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसको पूरा देखिएगा। क्योंकि मेरी जेठानी जो है वीडियो बना रहे थे तो देवर और भाभी का नोक-झोंक और कॉमेडी देखते रहिए। दोनों मेरे के साथ टांग खिंचाई कर रहे हैं, मैं भी नहीं छोड़ी, मैं भी थोड़ा सा खींच ली हूँ टांग। सुबेरे हम लोग उठ गए हैं 3 बजे से, उठ के पूजा पाठ करके फिर जाके मंदिर से जाके आए, विसर्जन करके भगवान को नदी में लेके गए थे। वहाँ से भगवान को विसर्जन करके आने के बाद जाके हम लोग पति की पूजा करते हैं। पति की पूजा करने के बाद हम पानी पीते हैं और कुछ खिलाते हैं, मिठाई खिला के हम लोग का उपवास टूटता है। अब आरती करो, टीका लगाओ। आरती करूँ ना पहले, आरती कर दिखाइए, खाली साथ आरती जो पाए ना हाँ छोड़ दीजिए, एगो छोड़िए, लेकिन नीचे रखे पाँच। हाँ आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर अगले जन्म में मेरे से ही शादी करेंगे ना। नहीं तुमसे इसीलिए तो बोली अगले याद जन्म रहना होगा। चावल अगले जन्म में भी मेरे से शादी करिएगा, मेरे अलावा किसी को और मत देखिएगा, इसीलिए शादी की हूँ आपसे, समझे कि नहीं। इसी जन्म में थोड़ा लॉयल रहिए, अगले जन्म का छोड़ दीजिए। हाँ दीदी, हो गया दीदी। फिर अब 5 हुआ। अब 5 छूंगी ना। सीरियसली इतना मेरे को शर्म आ रहा था कि मैं पाँव छू रही हूँ इनका, और मेरे दीदी को बोली थी दीदी मेरा फ़ोटो खींच दो, और मेरे जो पति थे वे मेरा टांग खींच रहे थे, बाबा बने हुए थे पूरा। इसमें मेरे को इतना शर्म आ रहा था। हाँ, पहली बार जिंदगी में पति का पैर छू रही हूँ। लड्डू तो खिलाइए, निशान पानी पिला रहे हो पहले। पानी पिला दीजिए, मिठाई तरह पिला दीजिए। पहले पर्सन हाँ ये वाला पूरा गोटा गोटा नहीं खाऊंगी। खोल लो। देख लीजिए कितना कड़ा करना पड़ता है तीज का व्रत। अगले दिन सवेरे 4 बजे से उपवास में रहेंगे और दूसरा दिन सवेरे 7-8 बजे उपवास तोड़ते हैं हम लोग। और बहुत अच्छा लगा ये व्रत करके, क्योंकि पति का लंबी उम्र के लिए करते हैं हम लोग, और पति ज़िंदगी भर हम लोग के लिए करते रहते हैं, और उनका अच्छी के लिए, अगर उनका सुख के लिए, उनका हेल्थ के लिए, उनका उन्नति के लिए अगर एक दिन हम लोग उपवास रहते भी हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं बल्कि बहुत खुश थी कि मैं उनके लिए उपवास रख पाई और भगवान गौरी शंकर जी का मैं अच्छे से पूजा कर पाई, और वो उनका कृपा बने रहे। मैं हर साल भगवान ये तीज करूँगी भगवान मेरे पति के लिए और मेरे बच्चे के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोच रहे आज खा जाऊंगा। नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय, सी यू।